तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाने वाले उमर खालिद जैसे लोगों के गले में हाथ रखने से कभी परहेज नहीं रहा। ये कांग्रेस का नेतृत्व उस समय प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करता जब कुख्यात आतंकवादी उसामा बिन लादेन को लादेन जी कहा जाता है, उसामा जी कहा जाता है। उस समय उन पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करते, लेकिन एक राष्ट्रवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात करके कांग्रेस के नेतृत्व का असली चेहरा सामने आया है, जिसको देश से, देश की एकता और अखंडता से कोई लेना देना नहीं है। देश को बांटने वाली और देश की विघटनकारी ताकतों के साथ खड़े होकर वो ये मानते हैं कि उनका धर्मनिरपेक्ष चेहरा सामने आता है। लेकिन देश अब जागरूक हो चुका है, देश की जनता सारी बातों को समझती है। एक और भगवान राम को वो काल्पनिक बताते हैं, वहीं चुनाव का समय आने पे मंदिर मंदिर जाकर माथा टेकते हैं, राम पथ वन गमन की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब शायद मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए उन्होंने अपने वचन पत्र में ये बात की है। लेकिन देश के सभी वर्गों के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या किसी भी समाज और वर्ग के लोग क्यों ना हो, जाति और धर्म के लोग क्यों ना हो, सभी कांग्रेस की असलियत को समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने हमेशा बांटो और राज करो की नीति पर काम किया है। लेकिन अब देश की जनता ये होने नहीं देगी और हम चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि सरकार तो उनकी बनने वाली है नहीं, लेकिन अब देश में आपातकाल नहीं है और इसलिए ऐसी कोई भी कोशिश उनकी सफल नहीं होगी और उनमें हिम्मत है तो ये कोशिश करके वो दिखाएं। सर, आपके मैनिफेस्टो में क्या ये रहा है?